यहाँ पे जो है बढ़िया सामने व्यू भी एक नंबर आ रहा है। सामने का व्यू देख के ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे अपना, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। लोगों ने वैसे तो ये ट्रिप जो है स्टार्ट की थी। अरे हट जाओ भाई लोग, अरे साइड हट जाओ। तो फाइनली अभी हम जोशीमठ से आगे को निकल रहे हैं। और हेलो जी, नमस्ते। वी आर ऑन अ रोड ट्रिप। उत्तराखंड का एक बहुत ही फेमस ट्रैक है ये, कुंवारी पास ट्रैक, जिसका हमने प्लान किया था। और कल शाम को हम लोग हल्द्वानी से चले थे और अभी इस वक्त कहीं द्वाराहाट के आसपास में हूँ, जहाँ पे ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। द्वाराहाट जो है वो उत्तराखंड के कुमाऊँ जो रीजन है उसमें पड़ने वाला एक काफ़ी नोन शहर है। शहर बोल लो या फिर हिल स्टेशन बोल लो। तो अभी सीन ऐसा है कि यहाँ से हम लोग ड्राइव करते हुए पहुँचेंगे जोशीमठ, जो कि कुंवारी पास ट्रैक जाने के लिए आई थिंक हमको पहले जोशीमठ जाना पड़ेगा। ये जर्नी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो हम लोगों ने जो ये ट्रिप है ये शुरू की थी हल्द्वानी से। हल्द्वानी से हम लोग रानीखेत होते हुए, द्वाराहाट होते हुए, कर्णप्रयाग होते हुए जोशीमठ पहुंचेंगे। बट कुंवारी पास का जो ट्रैक का जो रास्ता है दिल्ली से, वो ऋषिकेश से होते हुए भी जाता है। आपका जो दिल्ली से मेनली लोग जाते हैं वो ऋषिकेश होते हुए, देवप्रयाग होते हुए, रुद्रप्रयाग होते हुए जोशीमठ पहुंचते हैं। बट क्योंकि हमको कुछ काम था हल्द्वानी में, तो हम लोग हल्द्वानी होते हुए जा रहे हैं जोशीमठ। और अभी इस वक्त करीब 10 साढ़े 10 बज रहा है और हम लोग चौखटिया करके एक छोटा सा गांव है इधर ही द्वाराहाट के आगे, वो क्रॉस कर रहे हैं। और अब खाने का भी जो है टाइम हो रहा है, तो हम लोग देखते हैं कहाँ रुकेंगे खाने के लिए। यहाँ से ब्रेकफास्ट करके अब हम निकल रहे हैं आगे की तरफ को, कर्णप्रयाग की तरफ को जाएंगे। तो आपको मिलता हूँ अब मैं गाड़ी में। तो भाई बढ़िया हो गया सीन, खाना वाना खा लिया है, भूख लगी थी काफ़ी और खाना भी अच्छा था, बिल्कुल घर जैसा था। मट्ठा, फ्रेश मट्ठे की जो है केवल भाई फ्रेश मट्ठे की जो है कड़ी बनी थी और दाल और मिक्स वेज, और हमने खाई रोटी। तो खाना कुल मिला के बढ़िया था, घर जैसा था। ये जो रास्ता है, ये रास्ता भी थोड़ा ऐसा है कि बहुत शांत रास्ता है, इतना ट्रैफिक है नहीं इस रास्ते में। रोड थोड़ी कम चौड़ी है, नैरो है, बट कर्णप्रयाग तक बहुत ही ब्यूटीफुल रास्ता है। और भाई साहब यहाँ पे बहुत ही गर्म हो रहा है यार, पहाड़ों में भी। गैरसैंण से थोड़ा सा पहले हूँ मैं और हालत ख़राब है, मतलब गर्मी से बहुत ख़तरनाक धूप है। तो इस वक्त दिल्ली और प्लेन्स में तो क्या ही हो रहा होगा। हो। अरे हट जाओ भाई लोग, अरे साइड हट जाओ भाई, हट जाना। तो हटना रोड से, बाटे में मिलना तो बन गया भाई, क्या साइड हो जाओ, ये मत लगाना। हमारी होली नहीं है, हमारी होली नहीं है। क्या कुछ नहीं है? हाँ, हमारे घर पे कुछ हुआ है। हाँ, होली नहीं है भाई हमारी। अभी रोड में मत करो यार तुम, हम तो यहीं के हैं, बाहर वाले रोड में गलत है। अरे हमको पता है पसंद होती है। बाहर वालों को मत परेशान करो ना। कोई बात नहीं, हैप्पी होली। हैप्पी होली, हैप्पी होली। क्या हो गया?
तो ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो है अपना सफ़र हम कंटिन्यू कर रहे हैं, गैरसैंण की तरफ बढ़ रहे हैं हम। देखते हैं कितनी देर में पहुंचेंगे गैरसैंण। यहाँ से 15 किलोमीटर है करीब गैरसैंण। तो अभी जो है आदि बद्री पहुंचा हूं मैं। मौसम ने ले ली है बड़ी ख़तरनाक करवट। अभी जो हम आदि बद्री रुके हैं उसका मेन रुकने का कारण ये था कि यहाँ पे एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है भगवान विष्णु का। तो ये है आदि बद्री मंदिर, जो कि 16 मंदिरों का समूह है ये। और जब आप गैरसैंण से कर्णप्रयाग की तरफ आते हो तो बीच में पड़ता है आदि बद्री मंदिर। काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। और ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग, सतयुग और द्वापर युग में भगवान विष्णु जी यहीं विराजते थे। उसके बाद ही अभी कलयुग में बद्रीनाथ में विराजे हैं। इस मंदिर के दर्शन के बाद हम निकल रहे हैं सीधे कर्णप्रयाग को, जो कि 19 किलोमीटर रह गया है यहाँ से। और अगली अपडेट आपको अब कर्णप्रयाग पहुँच के ही देते हैं। ये अभी हमारे साथ साथ चलती पिंडर नदी, जो कि पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, और ये आगे जाके मिलेगी कर्णप्रयाग में अलकनंदा से। तो दोस्तों हम जो है पहुंच चुके हैं कर्ण की नगरी और अलकनंदा और पिंडर नदी के प्रयाग, तीसरे प्रयाग कर्णप्रयाग में। ये सामने वाला जा रहा है, नहीं नीचे को सामने वाला जो जा रहा है, ये जा रहा है केदारनाथ को, और हमको मुड़ेंगे नीचे वाले रास्ते को मुड़ेंगे। जो कर्णप्रयाग मेन मार्केट है वो जाएगा, फिर वही रास्ता जाएगा बद्रीनाथ को बेसिकली। तो हमको तो इस वाले रास्ते पे जाना है। जनरली जो लोग अल्मोड़ा से आते हैं केदारनाथ या बद्रीनाथ को, तो कर्णप्रयाग ही वो पॉइंट है जहाँ से डाइवर्जन होता है। एक रोड जो मैंने पीछे आपको दिखाई थी वो केदारनाथ को जाती है, और जिस रोड पे अभी हम हैं ये आगे बद्रीनाथ जोशीमठ को जाती है। ये सामने लगा हुआ है बोर्ड बद्रीनाथ। वैली ऑफ फ्लावर्स भी इसी तरफ है। पोखरी भी एक जगह है, पोखरी तो रहा है, खैर लेफ्ट कह रहा है। बेसिकली अब जो हम ये पुल क्रॉस कर रहे हैं, ये सामने देखो, ये बन रही है कॉन्फ्लुएंस, ये है संगम बेसिकली दो नदियों का। काफ़ी टाइम से आपको जो रोड है वो बहुत नैरो मिली थी, क्योंकि अल्मोड़ा से पूरी कर्णप्रयाग तक रोड नैरो ही है। बट अब अच्छी बात ये हो जाएगी, हमें जो रोड है वो बहुत ही मक्खन मिलने वाली है, क्योंकि अब हम कर्णप्रयाग से जो है बद्रीनाथ हाईवे पे एंटर कर चुके हैं, और यहाँ से एकदम मक्खन और चौड़ी रोड मिलेगी, और एक नंबर रोड हो गई है। अब थोड़ा सा गाड़ी भी रफ्तार पकड़ेगी। जैसे ही मक्खन रोड बोला, ऑब्स्टेकल है कोई नहीं है, नो ऑब्स्टेकल। काम चल रहा है थोड़ा, क्योंकि पहाड़ कट रहे हैं। जो हमारा पड़ाव है मेन अब मेरे ख्याल से वो है नंदप्रयाग, जो कि अगर नीचे से देवप्रयाग से स्टार्ट करें तो 4th प्रयाग है वो। बट अगर ओरिजिन से बात करें प्रयागों की, तो जो नंदप्रयाग है वो 2nd प्रयाग माना जाता है। और रोड काफ़ी सही है यहाँ से, बट बीच बीच में मिलता रहेगा, वो काम चल रहा है। और ज़्यादातर यार
क्योंकि पहाड़ी एरिया तो लैंडस्लाइड भी इतनी होती है कि कुछ न कुछ कभी ना कभी गिरता ही रहता है हर मौसम में। ये हम पहुंच गए हैं नंदप्रयाग, जो कि संगम है नंदाकिनी और अलकनंदा नदी का। और आगे तो मौसम ख़राब लग रहा है, जैसा कि देख सकते हैं आप वीडियो में भी। आगे बिल्कुल बादलों से घिरे हुए पहाड़ हैं और धीरे धीरे धूप भी गायब हो रही है और हम भी अपनी मंजिल के करीब पहुंचते जा रहे हैं। जोशीमठ अब कितना रह गया है, जोशीमठ दिखा रहा है, आगे बोर्ड है। सो जोशीमठ इज़ 61 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस प्लेस कॉल्ड नंदप्रयाग। तो अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटा पहाड़ों के हिसाब से, क्योंकि जो एवरेज स्पीड है पहाड़ों में वो 30 किलोमीटर्स पर आवर की मैक्सिमम होती है। कितना भी अगर तेज़ चला लो आप। सो होपफुली टाइमली पहुंच जाएंगे हम जहाँ तक है जोशीमठ। उसके बाद जोशीमठ में अपन को फिर नाइट स्टे के लिए कमरे का भी सर्च करना होगा। वो चलो वो वहाँ की हेडेक है, वहीं के लिए छोड़ते हैं। अभी फ़िलहाल जो है नज़ारों का मज़ा लेते हुए चलते रहते हैं, अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। पहाड़ आया हुआ है ऊपर से पूरा, और कहीं कहीं पे तो कटिंग भी चलती है, तो उस वजह से भी रास्ता जो है ख़राब होता है। बट ये तो लैंडस्लाइड हुआ है तगड़ा वाला। हाँ जी, ये बिल्कुल तगड़ा वाला लैंडस्लाइड है। ओ रास्ता ये थोड़ा सा ख़राब ही है आगे तक। फ्रेश स्नोफॉल होता है, वो कुछ दिन तक रहता है। तो अभी मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले यहाँ पे फ्रेश स्नोफॉल हुआ होगा। तो ये बरसात शुरू हो गई है। दिन में गर्म हो रहा था आज पहाड़ों में भी, और इसी के साथ बरसात शुरू हो गई है, जैसा कि अनुमान लगाया था मैंने थोड़ी देर पहले। और मौसम भी बहुत गड़बड़ दिख रहा था आगे का, तो ये बरसात शुरू हो चुकी है। तो अभी पीपलकोटी से आगे पहुंचे थे, गाड़ी खड़ी कर दी हमने यहाँ बिल्कुल, क्योंकि जो आगे अगर देख रहे हो आप बारिश हो रही है और आगे बारिश में हम सोच रहे हैं ना जाएं आगे। और उसी के साथ बारिश में जो है चाय मैगी, पहाड़ में जो है चाय मैगी का मज़ा लेने की भी सोच रहे हैं हम बारिश के मौसम में। तो अभी कार्यक्रम कर रहे हैं हम कि कॉफ़ी और मैगी बना लें। तो देखते हैं कुछ जुगाड़ करके यहीं पे अगर हम अपना मैगी और कॉफ़ी बना सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया मज़ा आ जाएगा। तो हमने अपना जो है जुगाड़ तो बना लिया है। कॉफ़ी बना रहे हैं पहले। हालांकि इसमें मैगी नहीं बन पाएगी क्योंकि हमारे पास मैगी सर्व करने के लिए अभी प्लेट्स नहीं है। तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी बनाएंगे। ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे अपना, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ बिल्कुल करीब है, और जैसे जैसे हम जोशीमठ के करीब पहुँचते जा रहे हैं भाई साहब, ये जो डरावना मंजर है ये बढ़ता जा रहा है। बहुत ही ख़तरनाक पहाड़ हैं इधर के, और रास्ते भी काफ़ी ख़राब हैं कई जगह। यहाँ से भी जो है आया हुआ है मलबा। तो हेलांग से अब हम ऊपर को चढ़ रहे हैं जोशीमठ की तरफ, और सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है। बढ़िया स्नोफॉल हुई है ये, और पूरा जो टॉप है पूरे पहाड़ का वो
बर्फ़ से ढका हुआ है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आई एम श्योर कि वो जो बर्फ़ वाले पहाड़ है वो ज़्यादा दिखेंगे। बहुत बढ़िया यार, बहुत उम्दा मौसम। हाँ, सनसेट भी हो गया है। भैया जी कहाँ दौड़ रहे हैं? यहाँ से थोड़ा चढ़ाई वाला सीन है हेलांग से। जैसे आप जोशीमठ को चलते हो तो थोड़ा सा खड़ी स्टीप चढ़ाई है और मेरी नज़र तो बार बार वहीं जा रही है। क्या नज़ारा है, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। अब जोशीमठ ज़्यादा दूर रहा नहीं, 7-8 किलोमीटर रह गया यहाँ से, जहाँ पे इस वक्त मैं हूँ। तो कल जो हमारा रानीखेत आने का डिसीजन था वो सही रहा कि ओहो ये तो एकदम यू टर्न आ गया बाबा। तो कल जो हमारा रानीखेत आने का डिसीजन था वो सही रहा, क्योंकि अगर कल हम आज सुबह हम हल्द्वानी से चलते तो फिर तो इतने टाइमली जोशीमठ पहुंचना बहुत मुश्किल था। बट क्योंकि हमने डिसीजन लिया और रानीखेत आ गए थे तो हमारा वो टाइम बच गया, 3-4 घंटे का जो हल्द्वानी से रानीखेत तक का टाइम होता है वो बच गया। और हम उसी के जो मद्देनज़र है टाइम से बिल्कुल जोशीमठ पहुंच जाएंगे। और हो सकता है यहाँ से आगे भी चले जाएं हम, क्योंकि जो कुंवारी पास ट्रैक है वो ढाक विलेज से शुरू होता है। तो वो ज़रा एक बार पता करना पड़ेगा जोशीमठ जाके कि आगे का सीन कैसा है। अभी आगे की अपडेट आपको देते हैं अब जोशीमठ पहुँच के। फाइनली हम लोगों ने जो है जोशीमठ में एंटर कर लिया है और यहाँ से जोशीमठ स्टार्ट हो जाता है। अब सबसे पहले हम लोगों को ये डिसीजन लेना है कि हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं या फिर जोशीमठ स्टे करेंगे और आज की जर्नी यहाँ पे ख़त्म करेंगे। तो फाइनली अभी हम जोशीमठ से आगे को निकल रहे हैं और हमने ये डिसाइड किया कि अब हम तपोवन तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। मौसम यहाँ पे 2-3 दिन से ख़राब ही चल रहा है और बता रहे हैं कि कुंवारी पास थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। बट एग्जैक्टली तपोवन और ढाक जाके ही पता चलेगा कि अभी क्या सिचुएशन है कुंवारी पास ट्रैक की। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं ढाक विलेज, जहाँ से ये ट्रैक जो है कुंवारी पास उसकी शुरुआत होती है। और अभी हमको यहाँ पे एक होम स्टे मिला है जहाँ पे हमने रूम लिया है। रूम दिखा देता हूँ मैं आपको पहले। तो ये है कुछ ऐसा रूम है, 3 बेडेड है और हम 2 जने थे और ये हमको रूम पड़ा है 1200 का। ढाक विलेज के अंदर ये होम स्टे है। ये इंडिया हाइक्स का है बेसिकली होम स्टे। लीज़ पे ले रखा है इंडिया हाइक्स ने और गीज़र भी है इसमें, तो ठीक ठाक है रूम तो मेरे हिसाब से। बाकी यार आज का जो दिन था वो बहुत ही टायरिंग तो था ही, क्योंकि काफ़ी लंबा हमने स्ट्रेच मारा है और यहाँ तक पहुँच गए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कल ये देखना कि जो कुंवारी पास ट्रैक है वो एक्सेसिबल है, क्योंकि अभी 2-3 दिनों से काफ़ी बर्फ़बारी हुई है यहाँ पे। तो कई लोग बोल रहे हैं कि पास तक जाना पूरा पॉसिबल नहीं है इस टाइम पे। और तो हम भी कल देखेंगे, कल डिसीजन लेंगे बेसिकली। तो आपको जो अगला व्लॉग आएगा उसमें पता चलेगा कि हमारा जो ये कुंवारी पास वाला जो एक्सपीडिशन है ये सक्सेसफुल हुआ या नहीं, और अगर हुआ तो हम कहाँ तक गए, नहीं हुआ तो हम कुंवारी पास की जगह फिर कहाँ गए। तो ये सब जानने के लिए स्टे ट्यून टू
पीताम्बर पांडे ब्लॉग्स। चलो बाय बाय।